टिक टॉक हिंदुस्तान की सबसे मशहूर ऐप्स में से एक थी जब तक 2020 में इस पर पाबंदी आयद नहीं की गई। ये इस बात का सबक है कि अगर अमेरिकी पाबंदी आगे बढ़ जाती है तो क्या सामने आ सकता है। 4 साल पहले हिंदुस्तान टिक टॉक की सबसे बड़ी मार्केट थी। ऐप ने 200 मिलियन सार्फिन की बढ़ती हुई बुनियाद, तरक्की पजीर झेली, सकाफती और बाज़ औक़ात तख्लीक़कारों और असर रसूख के लिए ज़िंदगी बदल देने वाले वाक़े पर फ़ख्र किया। टिकटॉक रोका नहीं जा सकता जब तक भारत और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी बढ़ गई। सरहदी झड़प के बाद भारतीय हुकूमत ने 29 जून 2020 को ऐप पर पाबंदी लगा दी। तकरीबन रातों रात टिकटॉक ख़त्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तानी टिकटॉक के अकाउंट्स और वीडियोस अब भी ऑनलाइन देखते हैं। वक्त के साथ मुंजमद जब ऐप अभी तक सकाफती देव के तौर पर उभरी थी। 24 अप्रैल को सदर जो बाइडन ने कानून में एक बिल पर दस्तखत किए जो बिलाखिर अमेरिका से टिकटॉक पर पाबंदी लगा सकता है, जो बरसों की धमकियों और नाकाम कानून साजी के बाद एक नए बाब की निशानदेही करता है। कानून का तकाजा है कि वो कंपनी जो बाइटेडेंस टिकटॉक की मालिक है, ऐप में अपना हिस्सा अगले 9 महीनों के अंदर मजीद 3 माह की रियायती मुद्दत के साथ बेचे या मुल्क में मुमकिन पाबंदी का सामना करे। बाइटेडेंस का कहना है कि इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं और इसने कानून साजी को अदालत में चैलेंज करने का अज़म किया है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगाना अमेरिकी टेक हिस्ट्री का एक बेमिसाल लम्हा होगा। हालांकि अदालती लड़ाई फिलहाल टिकटॉक की किस्मत को गैर यकीनी बनाती है, लेकिन हिंदुस्तानी तजर्बा बताता है कि कोई बड़ा मुल्क अपने शहरों के स्मार्टफोन से टिकटॉक को मिटा देता है तो क्या हो सकता है। हिंदुस्तान भी ये वाहिद मुल्क नहीं जिसने कदम उठाया। नवंबर 2023 में नेपाल ने भी टिकटॉक पर पाबंदी लगाने के फैसले का ऐलान किया। पाकिस्तान ने भी 2003 से कई आर्जी पाबंदियों को लागू किया है। जैसे कि ऐप के 150 मिलियन अमरीकी सार्फिन लिम्बो में वीडियोस के जरिए स्वैप करते हैं। हिंदुस्तान के टिकटॉक पर पाबंदी की कहानी ये जाहिर करती है कि सार्फिन अपनाने में जल्दी करते हैं, लेकिन ये भी कि जब तक टिकटॉक मर जाता है तो इसके सकाफत का ज़्यादातर हिस्सा इसके साथ मर जाता है। मुंबई में मुकीम एक फिल्मी निकाल सुचरिता त्यागी जब टिकटॉक के नीचे आया तो इसके अकाउंट की तादाद 11,000 हो गई थी। उनके कुछ वीडियोस ने लाखों की तादाद में देखे गए थे। त्यागी कहते हैं कि टिकटॉक बहुत बड़ा था, लोग पूरे मुल्क में इकट्ठा हो रहे थे, नाच रहे थे, स्केट्स लगा रहे थे, पोस्ट कर रहे थे कि वो पहाड़ियों में वाक़ अपने छोटे से शहर में अपना घर कैसे चलाते हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद थी जिन्हें अचानक इंकशाफ हुआ था कि वो हमेशा इनकार करते रहे, लेकिन अब ये मुमकिन था। टिकटॉक एक ख़ास रुझान थी क्योंकि इसके एल्गोरिथम ने दही हिंदुस्तानी सार्फिन को मौका फराहम किया जो सामीन को तलाश करने और यहाँ तक कि मशहूर शख्सियत की हैसियत तक पहुँचने के काबिल थे, जो दूसरी ऐप्स पर मुमकिन नहीं था। इसने पहली बार मवाद की तख्लीक को जमहूरी बनाया। नई दिल्ली में मुकीम टेक्नोलॉजी मुसन्निफ और तज्ज़ियाकार परसंतों के राय कहते हैं, हमने इनसे बहुत से दही लोगों को समाजी और इक़्तिसादी सीढ़ी पर काफ़ी नीचे देखना शुरू किया, जो कभी भी पैरवी हासिल करने या इस पर पैसा कमाने का ख्वाब नहीं देखते थे। और टिकटॉक की दरियाफ्त एल्गोरिथम इसे इन सार्फिन तक पहुंचा देगा जो इसे देखना चाहते थे। हाइपर लोकल वीडियोस के मामले में इस जैसा कुछ नहीं था। टिकटॉक अमेरिका में भी इसी तरह की सकाफती अहमियत रखता है, जहाँ मखसूस कम्युनिटीज़ परवान चढ़ती हैं और छोटे तख्लीकारों और कारोबारियों को एक बेशुमार तादाद ऐप के आसपास अपनी रोज़ी रोटी की बुनियाद रखती है। ये एक किस्म की कामयाबी है जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कम पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आम तौर पर बढ़ते फॉलोअर्स इंस्टाग्राम वाले अकाउंट से मवाद इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा ट्यून किया जाता है, जबकि टिकटॉक बाकायदा सार्फिन को पोस्ट करने की तरगीब देने पर ज़्यादा जोर देता है। जब हिंदुस्तान में टिकटॉक ऑफलाइन हुआ तो हुकूमत ने इसके साथ साथ 58 दीगर चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी, जिनमें कुछ ऐसी हैं जो आजकल अमेरिका में मकबूलियत में बढ़ रही हैं, जैसे कि फैशन शॉपिंग ऐप शीन। जैसे जैसे साल गुजरते गए हिंदुस्तान ने 100 से ज़्यादा चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। हालांकि बातचीत ने हाल ही में शीन के हिंदुस्तानी वर्जन को ऑनलाइन वापस ले लिया। अमेरिका में भी ऐसा ही हो सकता है। नया कानून एक मिसाल कायम करता है और अमेरिकी हुकूमत के लिए दीगर चीनी ऐप से छुटकारा हासिल करने के लिए एक तरीक़ेकार तश्कील देता है। टिकटॉक के बारे में सियासतदान जो राजदारी और कौमी सलामती के खदशात का इज़हार करते हैं, इनका इतलाक़ दीगर कंपनियों पर भी हो सकता है। और जब एक मकबूल ऐप को हटा दिया जाता है तो दूसरे इस खला को परखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई, इससे अरबों डॉलर का मौका खोल गई। एक हिंदुस्तानी
टेक पॉलिसी तज्जियाकार और मीडिया नामा के बानी निखिल पाहुआ कहते हैं कि मुतअद्दिद हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स का आगाज़ किया गया या खला को परखने के लिए तैयार किया गया। महीनों तक हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी प्रेस इन नई हिंदुस्तानी सोशल मीडिया कंपनियों के बारे में खबरों से भरा हुआ था, जिनके नाम चिंगारी, मोज और MX टिकटॉक। कुछ ने इब्तदाई कामयाबी हासिल की, साबिक टिकटॉक स्टारों को इनके प्लेटफॉर्म्स पर आमादा किया और सरमायाकारी और यहाँ तक कि हुकूमती मदद हासिल की। इसने हिंदुस्तानी सोशल मार्केट को मुख्तलिफ गोशों में तकसीम कर दिया, क्योंकि नई ऐप्स ने गलबा हासिल करने के लिए जंग लड़ी। लेकिन टिकटॉक के बाद गोल्ड रश ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। अगस्त 2020 में इंस्टाग्राम ने भी टिकटॉक की तरह रील स्टार्ट कर दी, जो एक मुख्तसर शक्ल वाली वीडियो की तरह शुरू हुई। यूट्यूब ने शॉर्ट्स के साथ इसकी अपनी कॉपी कैट टिक फालियत की पैरवी की। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पहले ही हिंदुस्तान में मौजूद थे और नए स्टार्टअप्स के मैदान में कोई मौका नहीं था। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक वागरे कहते हैं, टिकटॉक के मुतबादिल के बारे में काफ़ी शोर मचाया गया था, लेकिन ज़्यादातर तवील अरसे में ख़त्म हो गए। आखिर में जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो शायद इंस्टाग्राम। हिंदुस्तानी टिकटॉक के बहुत से बड़े तख्लीकारों और इनके प्रस्तारों के लिए इन्हें मेटा और गूगल की ऐप से मुंतकिल होने में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था और बहुत से लोगों को इससे बहुत तरह की कामयाबी भी हासिल हुई। मिसाल के तौर पर गीत, एक हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पुरस्कार अंदाज होने वाली है जो सिर्फ अपने पहले नाम से जानी जाती है। टिकटॉक पर अमरीकी इंग्लिश सिखाने और ज़िंदगी के मशवरे देने ही पर पूरी तरह से स्टारडम तक पहुंच गई। टिकटॉक पर पाबंदी के वक्त तक इनके 3 अकाउंट्स में 10 मिलियन फॉलोअर्स थे। 2020 के इंटरव्यू में गीत ने अपने कैरियर के मुस्तकबिल के बारे में खदशात का इज़हार किया, लेकिन 4 साल बाद इन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तकरीबन 5 मिलियन फॉलोअर्स को इकट्ठा किया। ताहम जिन सार्फिन और माहिरीन से रिसर्च में बात की गई वो कहते हैं कि टिकटॉक के बाद की मुंतकिली में कुछ खोया गया था। हो सकता है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने टिकटॉक का ट्रैफिक छीन लिया हो, लेकिन ऐप्स ने हिंदुस्तानी टिकटॉक के एहसास को दोबारा नहीं बनाया। जहाँ तक तख्लीकारों का ताल्लुक है, टिकटॉक निस्बतन मुख्तलिफ किस्म का साबित पाहुआ कहते हैं। आपके पास किसान और ईंट बजाने वाले और छोटे शहरों के लोग टिकटॉक पर यूट्यूब वीडियोस लोड कर रहे थे। यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर इतना नहीं देखा जाता। टिकटॉक की दरियाफ्त का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। अगर अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी लगाई जाती है तो अमेरिकी सोशल मीडिया का मंजरनामा हिंदुस्तान की तरह का रास्ता अख्तियार कर सकता है। पाबंदी के 4 साल बाद इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने पहले ही खुद को मुख्तसर वीडियोस के घर के तौर पर कायम कर लिया। यहाँ तक कि लिंक्डइन भी टिकटॉक तर्ज के वीडियोस फीड के साथ तजर्बा कर रहा है। ऐप के हरीफों ने साबित किया है कि उन्हें कामयाबी हासिल करने के लिए टिकटॉक की सकाफत को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुमकिन है अगर इम्कान नहीं है कि अमेरिका के इंतहाई मकामी और मखसूस मवाद ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि इसने हिंदुस्तान में किया था। हकीकत अमेरिका पर सकाफती असरात कहीं ज़्यादा अहम होंगे। ड्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 18 से 29 साल की उम्र के तकरीबन 1/3 अमरीकियों को अपनी खबरें टिकटॉक से मिलती हैं। अमेरिका में टिकटॉक के सार्फिन की तादाद 200 मिलियन के मुकाबले में कम है, जो हिंदुस्तान के पहले दौर में थी। लेकिन हिंदुस्तान में 1.4 बिलियन लोगों का घर है। मुबैना तौर पर अमेरिका में टिकटॉक के 170 मिलियन सार्फिन है, जो मुल्क की निस्फ से ज़्यादा आबादी है। यानी ये कहना है कि जब हिंदुस्तान ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी तो ये ऐप अब ऐसी नहीं थी जो अब है। ये पिछले कुछ सालों में एक सकाफती इनकलाब में बदल गया है। मेरे ख्याल में अब अमेरिका में इस पर पाबंदी लगाने से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो पहले से मुख्तलिफ है वो टिकटॉक का जवाब। कंपनी ने अमेरिकी हुकूमत के नए कानून के खिलाफ कानूनी जंग का अज़म जाहिर किया। लड़ाई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। टिकटॉक भारत की पाबंदी के लिए इस तरह का कानूनी चैलेंज शुरू कर सकता था, लेकिन ऐसा ना करने का इंतखाब किया। चीनी कंपनियों के पास हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान में अदालतों में जाने से हिचकिचाने की माकूल वजह है। राय कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इन्हें बहुत हमदर्द पाएंगे। चीनी कंपनियों के पास हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान में अदालतों में जाने से हिचकिचाने की अच्छी वजह है। पसंदों की राय हिंदुस्तान की पाबंदी भी फौरी थी, जो चंद हफ्तों में नाफिज हो गई। अमेरिका में टिकटॉक का आइंदा कानूनी चैलेंज बरसों तक कानून को जोड़ सकता है और इस बात का कोई यकीन नहीं है कि कानून साजी अदालत में लड़ाई का मुकाबला करेंगे। अमेरिकी टिकटॉक पर पाबंदी से जाती जंग शुरू होने का एक बहुत बड़ा इम्कान है। मेरे ख्याल में चीन की तरफ से बाहमी तावन का वाज़ेह इम्कान है। चीन ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाने पर हिंदुस्तान की मजम्मत की, लेकिन कोई वाज़ेह जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। अमेरिका शायद इतना खुशकिस्मत ना हो। हिंदुस्तानी पाबंदी पर चीन के रद्दअमल की मुतादिद वजूहात हैं। एक हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की टेक इंडस्ट्री बुनियादी तौर पर चीन में मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की टेक इंडस्ट्री बाहमी हमले के लिए काफ़ी मौके फराहम कर रही है। चीन ने
پہلے ہی امریکہ کو حذف کرنے اور امریکی ٹیکنالوجی کو گھریلو متبادل کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ ٹک ٹاک پابندی اس پروجیکٹ کو بڑھا سکتی ہے۔ جاگی کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر پابندی بہت ہی اچانک تھی۔ یہ اتنا بڑا سودا نہیں تھا۔ میں صرف اپنے دوسرے کام کی تشہیر کے لیے ایپ کا استعمال کر رہا تھا، لیکن یہ بہت سے لوگوں کے لیے عجیب اور غیر منصفانہ محسوس ہوا، خاص طور پر وہ لوگ جو حقیقت میں پیسہ کما رہے تھے اور برانڈ ڈیل حاصل کر رہے تھے۔ ٹک ٹاک کھونے سے تیاگی کی روزی روٹی متاثر نہیں ہوئی، لیکن اس نے اپنے اکاؤنٹ سے الگ کر دیا، یعنی اس وقت تک جب تک وہ امریکہ کا وزٹ نہیں کرتے۔ جب میں نے امریکہ کا دورہ کیا اور میں نے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا پروفائل ابھی تک فعال ہے۔ تیاگی کہتے ہیں یہ وقت تھا میں واپسی کے سفر کی طرف جاتا، یہاں تک کہ اس نے کچھ ویڈیوز بھی پوسٹ کی۔ گھر واپس آنے والے اس کے زیادہ تر پیروکار یقیناً انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن بیرون ملک رہنے والے ہندوستانیوں سے اس کی تھوڑی سی مصروفیت ہو گئی۔ یہ تمام لاکھوں اکاؤنٹس اب بھی موجود ہیں۔ تیاگی کہتے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ ٹک ٹاک نے انہیں رکھا کیوں ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا وہ امید کر رہے ہیں کہ ہندوستان انہیں واپس آنے دے گا۔